साथियों गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? कोई भाई बहन साथी बताएं। हो सर येऊन राहिली. यूं रैली। येऊन राहिली आवाज इकडे. चलिए स्वागत है आप सभी का आज के मॉर्निंग सेशन में। साथियों 2 दिन से हम किसी कारण से मीटिंग नहीं ले पाए, इसके लिए मैं माफी चाहना मांगना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को सीखने की स्ट्रांग इच्छा होने के बावजूद हम लोग मीटिंग नहीं ले पाए, क्योंकि मेरे 2 दिन कुछ कॉलेजेस में बहुत सारी मीटिंगें थी। इसके कारण से मैं नहीं ले पाया था। इसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। मेरी अपेक्षा है कि आज जो मीटिंग होने वाली है ये सब लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, और जो लोग मीटिंग में नहीं है उनको एक बार अवश्य कॉल करके बुला ले, क्योंकि आज जो भी विषय होने वाला है वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिनको भी बहुत बड़ा पैसा कमाना है उनसे मेरा अनुरोध है कि वो ये इस मीटिंग को पूरी सुने, ध्यान से सुने, ताकि ताकि आपको एक बड़ा इनकम कमाने में आसानी हो। वैसे तो आज हमारे मीटिंग की संख्या बहुत सारी कम है। पता नहीं क्यों कम है, शायद पैसे कमाने की इच्छा अपेक्षाएं लोगों की सो गई है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं कुछ समय में लोग आ जाएंगे, ताकि उनको ये आज का जो भी टॉपिक है वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो 2 दिन पहले हमने जो मीटिंग ली थी उसमें हमने क्या किया था, मतलब क्या डिस्कस हुआ था हमारा, थोड़ा सा मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा। कौन बताना चाहेगा? कृपया अपना हैंड रेज करें, ताकि मैं खुद एक रिवीजन कर पाऊँ, एक खुद मतलब रिमाइंडर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे शायद 2 दिन मैंने इतने लोगों से बात की, इतने लोगों से मेरी चर्चा हुई, इतनी बात, इतनी इतनी सारी चीजें डिस्कस हुई कि शायद 2 दिन पहले मैंने आप लोगों से क्या बात की थी मुझे ही याद नहीं है। तो जरा आप मुझे रिमाइंडर करके देंगे तो थोड़ा समय बात करना मुझे आसान होगा। कौन बताना चाहेगा? जरा हैंड रेज करे प्लीज। कोई है जिनको 2 दिन पहले का याद है कि हमने कौन सी चीज विषय पर बात की थी? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी भाई बहन साथी है इसमें से कोई नहीं है ऐसा कि जो 2 दिन पहले हमने किस विषय पर डिस्कस किया था इसके बारे में बोल सकता है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे ऐसा लगता है जो मैं बातें कर रहा हूँ वो सब पानी में जा रही है, क्योंकि जो मैं बात करता हूँ वो अगर आपको 2 दिन भी याद नहीं रहती है तो फिर क्या पैसे कमाएंगे आप लोग, और क्या क्या मतलब ये सब चीजें बोल के सिखा के समझा के फायदा क्या होगा, क्योंकि किसी को याद नहीं है हमने 2 दिन पहले क्या बातें की थी। यज्ञश्री दीदी, आपको याद है? आप एक अच्छे पढ़े लिखे हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमने 2 दिन पहले क्या समझा था? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच नहीं रही है क्या? कोई जवाब भी नहीं दे रहा है या हेलो. कोई बात नहीं कर रहा है? हाँ सर, क्या? हेलो. हाँ दीदी, आप मीटिंग में हो? हाँ हाँ हूँ सर. मैंने ये पूछा कि 2 दिन पहले हमारा जो सेशन हुआ था हमने कौन से विषय पर बात की थी, जरा रिमाइंडर लेना चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। अच्छा. चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि दीदी को भी याद नहीं है। राजेश जी भुसावल से आप हैं, आप बहुत अच्छे मतलब एक्टिव इंसान हो, क्या आप बता सकते हो कौन से विषय पर हमारी बात हुई थी? वो जो. हेलो सर. जी मैम। 90% बच्चों को अ, अगर 90 बच्चों को अगर 90% लाना है तो वो टेस्ट क्यों करनी चाहिए, उसके ऊपर से बात हुई थी शायद सर. ओके, तो आपका ये कहना है कि शायद उस विषय पर बात हुई थी। हाँ हाँ हाँ. ओके, और कौन क्योंकि बताना तीन चार चाहेगा? बार वो वीडियो 3-4 बार वीडियो देखा तो भी सभी वीडियो देखती हूँ ना सर. ओके, और कौन बताना चाहेगा? यहाँ पर अश्विन मेरा बेटा है। अश्विन, मतलब अश्विन से सुनना चाहूंगा कि परसों हमने किस विषय पर बात की थी। अश्विन बताएगा। हाँ अश्विन।
सर जी, हमारा जो 2 दिन पहले का जो विषय हुआ था वो हुआ था कि पैसे कैसे कमाने चाहिए हमने। वो आपने बताया था कि हार्ड वर्क करने के जो पैसे होते हैं वो हम कैसे कमाएं, और जो स्मार्ट वर्क था वो आप बाद में बताने वाले थे। ओके, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथियों, ये मेरा बेटा है, अभी फिलहाल 10वीं कक्षा पास आउट हुआ है और बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन कि उसने ध्यान रखा कि परसों हमने क्या सीखा था। और मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है कि बाकी लोग क्या करने यहाँ पर आ रहे हैं। शायद मेरा समय मैंने 10 दिन, 15 दिन बर्बाद कर दिया, आप लोगों के ऊपर शायद मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों को जो कुछ भी सिखाया है, आप लोगों ने उसका पूरा पानी फेर दिया शायद मेरी बातों पर। खैर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों से ₹100 लिए थे और आप लोगों को सिखाना मुझे था, इसलिए मैं सिखाना मेरा अभी कर्तव्य बनता है। लेकिन मुझे दुःख इस बात का लगा कि आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं इस ट्रेनिंग के ऊपर। एनीवे, तो ऐसे अगर रहा तो फिर सिखाने वाले को कोई मज़ा नहीं आता है, क्योंकि सीखने वाले अगर बिल्कुल सीख नहीं रहे हैं, तो सिखा-सिखा कर क्या सिखाएगा इंसान? एनीवे, तो अश्विन ने यहाँ पर कहा है कि हमने परसों के दिन स्मार्ट वर्क से पैसा। साथियों, ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है, बस मैं आप लोगों से सुनना चाहता था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसे स्टूडेंट मिले हैं कि जो ऐसे अगर रहा तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे, ईमानदारी से बोलता हूँ मैं, क्योंकि 2 दिन पहले का अगर आपको याद नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे? मैंने 15 साल पहले मेरे गुरु ने मुझे सिखाई हुई हर बात, मैं किसी किताब को बिना खोले, किसी नोटबुक को बिना खोले मैं आप लोगों को 2-2 महीने तक सिखा सकता हूँ। ये करेंगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँगे। 2 दिन पहले अपने गुरु ने क्या बात, मैं आपका कोई गुरु नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को अगर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, अगर वो चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आप ज़िंदगी में क्या अचीव कर पाएँगे? आपको खुद को तय करना है कि आपको अचीव करना है या फिर ऐसी ही ज़िंदगी जो अभी एवरेज ज़िंदगी आप जीते हो, वो जीनी है, वो आपको तय करना है। मैं तो अपना कर्तव्य पूरा करूँगा और जो लोग मुझे बार-बार मैसेज कर रहे हैं कि सर हम पैसे कब कमाएँगे, हम पैसे कब कमाएँगे, पैसे बिल्कुल नहीं कमाएँगे, यही हाल रहा। आप जो सीख रहे हैं, वो अगर याद नहीं रहेंगे, तो कोई पैसा नहीं कमाने वाला है। क्योंकि पैसा कब क्या कमाया जाता है, जो टेक्निक हम सीखते हैं, उसको याद रखकर। अगर आप याद ही नहीं रखेंगे, तो कहाँ से आप काम कर पाएँगे और काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? दुनिया में याद रखना एक एक नियम चलता है, इनपुट करो आउटपुट मिलेगा। बाइक चलाना है, पेट्रोल डालो यानी कि इनपुट करो तब जाके बाइक आपको कहीं और जाके पहुँचाएगी यानी कि आउटपुट आपको देगी। आप खेत में कोई बीज लगाओ, उसको खाद डालो, पानी डालो, उसको एटमॉस्फेयर सही से दो तो वो उत्पादन देगा आपको। यानी कि ये कुदरत का नियम है। इनपुट करोगे तो आउटपुट आएगा। अगर माँ अपने बच्चे का परवरिश अच्छे से करेगी तो बुढ़ापे में वो बच्चा माँ को अच्छा आउटपुट देगा यानी कि वो उसका पालन-भरण-पोषण करेगा। अगर माँ अपने बेटे को बचपन में अच्छा इनपुट नहीं देगी, उसको गालियाँ देगी, मारेगी, पीटेगी, जो कुछ करेगी तो बुढ़ापे में वो बच्चा माँ को छोड़कर चला जाएगा और बुढ़ापे में माँ को अकेले रहना पड़ेगा। यानी कि कुदरत का नियम है इनपुट दोगे तो आउटपुट मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर अगर आप एमएससी प्रोजेक्ट के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारा कमाना चाहते हैं, तो आपको इनपुट देना पड़ेगा। जो सीखा है, वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, फील्ड पर जाकर काम करके, जो कुछ भी करना है हमें। लेकिन आप अगर याद ही नहीं रखोगे, कोई बात ही नहीं 20-25 लोगों में से एक आदमी अगर ये नहीं बोल पाया कि हमने परसों क्या समझा था, तो कहाँ से आउटपुट मिलेगी साथियों? एनीवे, आशा है मुझे नहीं पता आप लोगों को जो मैं बात कर रहा हूँ शायद कुछ लोगों को बुरी भी लग रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आप लोग इसको इसके ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। एनीवे, बढ़ते आगे और मैं आप लोगों को आगे की बातें बताता हूँ आज। तो साथियों, मैंने उस दिन कहानी बताई थी आप लोगों को कि 2 दोस्तों की कहानी बताई थी। एक जो दोस्त था राम नाम का और दूसरा तो जो जो दोस्त था श्याम नाम का, इन दोनों दोस्तों ने पानी बहने का रोजगार शुरू किया था। एक ने कुछ दिनों तक पाइपलाइन बिछाने के लिए मेहनत की और एक ने बस पानी बहना शुरू कर दिया और पानी बहता रहा। वो शुरू-शुरू में तो अच्छा कमाने लगा, लेकिन बाद में वो बर्बाद हो गया क्योंकि उसकी उम्र भी हो चुकी थी और फिर बाद में वो पानी नहीं ला पा रहा था और उसके दोस्त ने जो बाल्टी शायद ₹50 की थी, तो दोस्त ने उसकी ₹30 में बेची।
इसके कारण से, और उसने पाइपलाइन बिछाई थी तो वो रोज के सैकड़ों बाल्टियां पानी ला सकता था, तो वो लखपति करोड़पति अमीर बन गया। तो साथियों, आपको तय करना है कि आपको, वो जैसे राम ने मेहनत की, जिंदगी बर्बाद कर दी, शाम ने स्मार्ट वर्क किया, शुरू में मेहनत की लेकिन पाइपलाइन बिछाने के लिए मेहनत की, तो उसका जीवन आबाद हो गया। आपको भी तय करना है कि मुझे जिंदगी भर किसी जानवर की तरह मेहनत करनी है, या फिर अभी थोड़ी-सी मेहनत करके एक पाइपलाइन बिछा के स्मार्ट वर्क करके दिमाग से जिंदगी भर आराम से पैसा कमाना है, ये आपको तय करना है। अब मैं एक आखिरी सवाल पूछूँगा, कितने लोग जवाब देते हैं, उसके ऊपर मैं आज का जो मेरा कॉन्फिडेंस होगा, या मैं जो को मेरा उत्साह, कॉन्फिडेंस तो मेरा कम हो नहीं सकता, लेकिन मेरा उत्साह जो आप लोगों को सिखाने का है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना है, कितना अच्छा डीप में जाकर मैं सिखाऊँ। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, जितने ज़्यादा लोग उसके लिए जवाब देंगे, उतना ज़्यादा मेरा उत्साह बढ़ेगा, मुझे बताने में मज़ा आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, आप में से कितने लोग हैं, ईमानदारी से हाथ हैंड रेज़ करना है, सच्चाई में स्मार्ट वर्क करके पैसा कमाना चाहते हैं, सच्ची में। सिर्फ हैंड रेज़ करना है इसलिए हैंड रेज़ नहीं करना है, ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के कि मुझे सच में बहुत सारा पैसा कमाना है स्मार्ट वर्क करके। कितने लोग हैं जरा हैंड रेज़ करें, मैं देखना चाहूँगा। उसके बाद में फिर तय होता है कि मैं आप लोगों के साथ जो बात करूँ कितनी, या फिर सिर्फ़ थ्योरेटिकल बात करके छोड़ दूँ विषय को, फिर दिल से, जान से आपको सिखाऊँ कि कैसे आपको पैसा कमाना है, तय करता है कि कितने लोग हैंड रेज़ करते हैं यहाँ पर। 28 लोग हैं, 28 में से सिर्फ़ 7 लोग ऐसे हैं जो वाक़ई में पैसा कमाना चाहते हैं, और वो भी स्मार्ट वर्क करके। जो लोग हैंड रेज़ नहीं कर रहे हैं, 9 लोगों ने हैंड रेज़ किया है, 10 लोगों ने हैंड रेज़ किया है। जो लोग हैंड रेज़ नहीं कर रहे हैं, मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ, आप ज़िंदगी में सिर्फ़ मेहनत करके ही अपनी ज़िंदगी गरीबी में बिता दोगे साथियों। क्योंकि हैंड रेज़ करना, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, हैंड रेज़ करने से क्या होता है? हैंड रेज़ करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। और कुछ लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है हैंड रेज़ करने से, तो याद रखना आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो माइंड है वो आपका सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। जो सबकॉन्शियस माइंड, मैंने उस दिन बताया था ना आप लोगों को, आप खुराक नहीं देते हो अपने दिमाग को, वो खुराक मतलब यही है, ये जो हैंड रेज़ करना, बात पर रिएक्शन देना, किसी बात का जवाब देना, यही तो है वो इनपुट। यही खुराक अगर दिमाग को नहीं देंगे तो वो ज़िंदगी भर आपकी बातें कभी नहीं मानेगा। एनीवे, करीब-करीब 28 लोगों में से 15 लोगों ने हैंड रेज़ किया है, और 13 लोगों ने हैंड रेज़ नहीं किया है। मैं 13 लोगों से भगवान से दुआ माँगूँगा, भगवान से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन 13 लोगों का भगवान आप ज़रूर भला करें, क्योंकि ये 13 लोग हैंड रेज़ नहीं करना चाहते हैं, तो इनको आप ही उनका भला कर सकते हो। लेकिन जिन्होंने हैंड रेज़ किया है, उन लोगों को मैं कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि आप वाक़ई में जीवन में आगे बढ़ोगे। क्योंकि हैंड रेज़ करने का मतलब है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव हो रहा है, और इसी कारण से आप पैसा, क्योंकि ये दुनिया जो चलती है ना साथियों, ये माइंड पर ही चलती है। गरीब गरीब क्यों रहता है? क्योंकि उसका माइंड इस्तेमाल नहीं होता है, वो जंग लग चुका है उसका। और अमीर अमीर इसलिए होता है क्योंकि वो अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, सतर्क और सुप्त और सतर्क जो दिमाग होते हैं शरीर में, उन दोनों का इस्तेमाल करता है। तो उन 16 लोगों को कांग्रेचुलेशन करूँगा कि वो लोग पैसा कमाने के लिए पूरी तरह से उत्साहित है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए बढ़ते आगे। साथियों, जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिस प्रोजेक्ट के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम है एमएससी। और इस एमएससी प्रोजेक्ट के माध्यम से हम अलग-अलग प्रोजेक्ट चलाते हैं। आयुर्वेद प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट है हमारा, यानी कि सर्दी से लेकर कैंसर तक हर बीमारी की दवा हमारे पास होती है। उसके बाद में दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा दिव्य शक्ति चिकित्सा, एक ऐसी शक्ति है जो शक्ति आँखों से दिखती नहीं है, लेकिन सर्दी से कैंसर तक हर बीमारी को ठीक कर सकती है, जीवन से हर प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। दिव्य शक्ति स्टोन हमारे पास है, उसके माध्यम से ये होता है। और तीसरा हमारा प्रोडक्ट है साथियों, और वो प्रोडक्ट है हमारा डीएमआईटी टेस्ट। आई होप डीएमआईटी के बारे में आप लोग बहुत कुछ जान गए होंगे अभी। अगर आपके पास अभी भी कुछ
समझना या सीखना बाकी है तो आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, आप यूट्यूब पर जाकर अलग-अलग वीडियो देख सकते हो। अपने हमने जो ट्रेनिंग लिया था उसके भी कई सारे वीडियो हमने सब के सब वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, तो उन वीडियो को आप बार-बार देखिए ताकि आपको डीएमआईटी पूरी तरह से समझ में आए। लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर पैसा कमाने के बारे में। स्मार्ट वर्क यानी कि हमारा एक ने मतलब जैसे मैंने बताया ना पाइपलाइन बिछाने का, तो वो पाइपलाइन हम लोगों को अभी बिछाने का काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अब पाइपलाइन बिछाने के लिए जो शाम ने पाइपलाइन बिछाई थी, क्या वो 1 दिन में पाइपलाइन हो गई थी? नहीं। एक बहन का मुझे उस दिन मैसेज आया कि सर, शायद वो मीटिंग में है, नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन उनका मुझे मैसेज आया, फिर उनको मैंने कहा कॉल कीजिए, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बात की। उन्होंने बोला, "सर, पैसे कैसे कमाऊँ मैं, वो बताओ।" मैंने बोला, "पहले ट्रेनिंग अटेंड कर लो।" तो उन्होंने कहा कि, "भाई, तुमने तो कहा कि आप अगर किसी को ये वीडियो शेयर करते हो, लिंक शेयर करते हो, तो पैसे मिलेंगे, लेकिन मैं तो किसी लोगों को जानती ही नहीं हूँ सर, मेरे तो कोई लोग मतलब पहचान के ही नहीं है, तो मैं कैसे पैसे कमाऊँगी?" तो मैं ट्रेनिंग में बताने वाला हूँ, लेकिन आप अगर ऐसा सोचते हो कि मैं सिर्फ़ पैसे जिनको मैं जानती हूँ, उन्हीं से कमा सकती हूँ, तो आप गलतफ़हमी में हो। पैसा कमाने के लिए पैसा वही व्यक्ति कमाता है, जो व्यक्ति ना जान देखता है, ना पहचान देखता है, ना मतलब रिश्तेदार देखता है, ना कुछ देखता है। ये जो देश है ना साथियों, भगवान की दया से आप ऐसे देश में हो। अभी डीएमआईटी टेस्ट अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन डीएमआईटी टेस्ट किसके लिए ज़रूरी है? डीएमआईटी टेस्ट ज़रूरी है 1 साल से 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसके जीवन को बनाने का काम करती है डीएमआईटी टेस्ट। सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए नहीं, रिश्ते बनाने के लिए काम में आती है, सेहत बनाने के लिए काम आती है, करियर बनाने के लिए काम आती है, अन्य-अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो किसी को भी रेफर कर सकते हो। और भगवान की दया ये है कि हम जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, वहाँ पर 150 करोड़ लोग रहते हैं। 150 करोड़ लोगों वाले देश में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपको कांग्रेचुलेशन आप जैसे खुशनसीब कोई नहीं है। क्योंकि साथियों 150 करोड़ में से मैं कहता हूँ, आपको अगर 1.5 करोड़ लोग भी मिल जाए ना और एक बंदे से आपको पता है आप ₹500 कमाएँगे, तो आप 500 करोड़, 600 करोड़, साढ़े 700 करोड़ के मालिक बन जाएँगे। अब मुझे नहीं पता इतने इतने 700 करोड़, 800 करोड़ आप कभी सोच भी पाएँगे ज़िंदगी में, कभी आपने सपना भी देखा होगा। ये आँकड़ा भी सुन नहीं सकते आप और सोचना तो बहुत आगे की बात है, लेकिन ये आँकड़ा 700 करोड़ और 500 करोड़ का आँकड़ा भी आपको कभी हज़म भी नहीं होगा, क्योंकि आपको इच्छा कितनी है 10,000, 15,000, 20,000 रुपए महीने की कमाने की इच्छा है। वो तो बहुत आसान है, बहुत आसान कमाएँगे आप। तो वो मैं आपको अभी बताऊँगा कैसे कमाना है। तो साथियों हमें सबसे पहले अगर सच में पैसे कमाने हैं, तो जैसे राम ने एक पाइपलाइन बिछाई थी, वैसी पाइपलाइन आपको बिछानी पड़ेगी। क्योंकि आपको स्मार्ट वर्क करना है। हाँ, हार्ड वर्क जिनको करना है, वो राम की तरह बस बाल्टियाँ बहते रहे, जब तक हाथ-पैर चलेंगे तब तक बाल्टियाँ बहाओ। या यानी कि बाल्टियाँ लेते रहो, लाते रहो, लाते रहो, लाते रहो। लेकिन शाम की तरह अगर आप एक समय होता है साथियों हर किसी का, जैसे मैंने आपको बताया ना पहले ही, एक चिड़िया का वो पंख निकाल-निकाल कर दे रही थी। एग्ज़ैक्टली आप बाल्टियाँ बहोगे, ऐसे ही अगर उतना ही काम करोगे जितने काम से आपका घर चलेगा, तो वो उस चिड़िया की तरह है। एक दिन आपके पूरे पंख खत्म हो गए, यानी कि आपके दिन, जीवन के दिन, क्योंकि भगवान ने कुछ सीमित ही जीवन हमें दिया हुआ है। जिस दिन हमारे जीवन के दिन खत्म हो जाएँगे, हमारे हाथ-पैर चलना बंद हो जाएँगे, उस दिन हम अगर हार्ड वर्कर ही रह गए, तो फिर पेट भरना हमारे लिए मुश्किल होगा। मैंने कई सारे ऐसे बूढ़े-बुजुर्ग रास्ते पर देखे हुए हैं, जिनकी उम्र अभी 60 साल, 70 साल, 80 साल की है और वो अभी भीख माँग कर पेट भरते हैं। कुछ ऐसे स्वाभिमानी होते हैं बेचारे, फिर वो भीख नहीं माँगते हैं, तो कुछ चॉकलेट-वॉकलेट ऐसे कोई थैली-वैली में भर के लोगों को बेचने का प्रयास करते हैं, उनकी 60-70 की उम्र होती है। ये लोग इनको भले ही मैं अभी बोल रहा हूँ कि बेचारे बुज़ुर्ग, लेकिन ये जब जवान थे ना, ये जिनकी जब युवा उम्र रही होगी, जब आप जैसे ये 20, 25, 30 साल के होंगे, तो ये भी
किसी की बात नहीं मानते होंगे, अपने आप को बहुत डेढ़-शाना समझते होंगे। कोई अगर बोलता होगा कि भाई पैसे बचा, भाई पैसे कमा, भाई तो ये उड़ाते होंगे उस समय में। इन्होंने कभी स्मार्ट वर्क करने का जैसे मैं अभी आप लोगों को कह रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क करो, तो कुछ लोग यहाँ पर सुनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनको नहीं समझना है स्मार्ट वर्क क्या करना है, उनको बस इतना ही कहना है, "सर हमें इतना ही बताओ कितने पैसे कैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है।" शायद उनको इतना ही है, कितने मैसेज भेजने हैं और कितने पैसे कमाने हैं, इतना ही उनको सुनना है, समझना है। उनको स्मार्ट वर्क नहीं करना है, लेकिन ऐसे लोग जब तक हाथ-पैर चलते हैं, तब तक ही पैसे आते हैं इनके पास जब हाथ-पैर रुक जाते हैं, फिर पैसा आना बंद हो जाता है और जब पैसा आना बंद हो जाता है साथियों, तो फिर इनके हाल बहुत बुरे होते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा हमें बिल्कुल नहीं होना है और यहाँ पर जितने भी भाई-बहन साथी हैं, ये पूरे पाइपलाइन बिछाने का काम करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो पाइपलाइन का मतलब क्या है? हमारे एमएससी प्रोजेक्ट में पाइपलाइन का मतलब क्या होता है साथियों? मैं आपकी जानकारी के बता दूँ, जो हम किसी भी व्यक्ति का डीएमआईटी टेस्ट करेंगे या दिव्य शक्ति के लिए उसको जोड़ेंगे, अलग-अलग प्रोडक्ट है। अभी फिलहाल मैं डीएमआईटी के बारे में बात करूँगा आप लोगों से। हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं, तो हमें क्या करना है 150 के 150 करोड़ लोगों तक इस विषय को लेकर जाना है। कैसे लेकर जाएँगे? तो वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। पहले तो प्रोजेक्ट समझ लिए थोड़ा-सा। साथियों, ये एमएससी है, मिशन स्वदेशी क्रिप्टो करेंगे दुनिया मुट्ठी में, हमारा ये टाइटल है। हम दुनिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसको बनाना चाहते हैं। धीरे-धीरे आप लोगों को समझ में आएगा, एक दिन में बिल्कुल नहीं आएगा, सुनते रहिए। तो इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के क्या-क्या फायदे होते हैं, यहाँ पर बताया गया है। अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर अपना नज़रें बनाए रखिए ताकि आप लोगों को जो मैं बात करने वाला हूँ, वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस प्रोजेक्ट का क्या-क्या फ़ायदा है जुड़ने का, वो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले तो ये जो हमारा अभियान चल रहा है, विश्व मुक्त, रोग मुक्त, समृद्ध भारत अभियान। आजकल के देश में ज़हरीला खाना लोगों को खिलाया जाता है, यूरिया, फ़ॉस्फ़ेट, पोटैश डालकर गेहूँ, चावल, दालें, सब्ज़ी जो कुछ भी आप खाते हैं वो बनाया जाता है। तो आप अगर इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे तो आपको विष मुक्त अन्न मिलेगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट में आते हो तो। कब मिलेगा? जब हमारी कम्युनिटी कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोगों की हो जाएगी, तो हम विष मुक्त अन्न लाने वाले हैं। अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उनको ज़हरीला खाना नहीं खिलाना चाहते हैं, तो इस प्रोजेक्ट में आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने उस दिन हार्ड वर्क कैसे करना है, सिंपल बताया था। आप अगर 12,000 का टेस्ट करोगे तो 2,000 आपको मिलेगा, 8,000 का टेस्ट करोगे तो 1,000 आपको मिलेगा, 4,000 का टेस्ट करोगे तो ₹500 आपको मिलेंगे। ये हार्ड वर्क हो गया। अभी स्मार्ट वर्क के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एमएससी प्रोजेक्ट में सदस्य बनना पड़ेगा। ये जो मैंने एमएससी प्रोजेक्ट आपको दिखाया ना, ये जो एमएससी है, इसका ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको करना पड़ेगा। अब उसको कितने पैसे लगते हैं, वो मैं बाद में बताऊँगा आप लोगों को। अभी फिलहाल आप प्रोजेक्ट अच्छे से समझ लीजिए। तो आप जब सदस्य बन जाते हो, तो और क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? पहला फ़ायदा होता है विष मुक्त अन्न मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारी 1 लाख लोगों से ज़्यादा कम्युनिटी जब हो जाएगी, तो हम स्वदेशी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। कौन से स्वदेशी प्रोडक्ट? आपके घर में जो लगते हैं वो। आपको चाय लगेगी, आपको शक्कर लगेगी, आपको चटनी लगेगी, नमक लगेगा, आटा लगेगा, तेल मिल लगेगा, साबुन लगेगा, सोडा लगेगा, शैम्पू लगेगा, कपड़े लगेंगे, बूट लगेंगे, चप्पल लगेंगे। जो चीज़ें आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है, वो स्वदेशी वस्तु हम लॉन्च करने वाले हैं, 1 लाख लोगों की कम्युनिटी होने पर। तो वो आपको स्वदेशी प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन मज़े की बात ये है ये सस्ते में मिलेंगे आपको। मार्केट में अगर कोई ₹100 की चीज़ मल मिल रही है तो शायद ये 70, 80, 85 रुपए में ही मिलेगी आपको। यानी कि मार्केट से आपको ₹1000 का किराना खरीद रहे हैं तो आपको यहाँ पर वो सस्ते में मिलेगा क्योंकि आप सदस्य बन चुके हो तो कंपनी को हमारे प्रोजेक्ट को जो मुनाफ़ा मिलता है वो आप ही में हम बाँटते हैं। वो कॉइन के रूप में मिलता है आप लोगों को, कॉइन के रूप में। हाँ, ध्यान से रखना, या जो डिस्काउंट मिलेगा वो कॉइन के रूप में मिलने वाला है आपको। पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से समझ लीजिए। अभी ये
ये शाम की तरह करोड़पति बनने की बातें मैं कर रहा हूँ, बिना काम करे, क्योंकि शाम सोया भी रहे तो पाइपलाइन से पानी आएगा, बस नल खोलना है, नल के लिए उसने एक आदमी बिठा दिया, बस चाबी घुमाओ, बाल्टी भर के दो, चाबी घुमाओ, बाल्टी भर के दो। शाम तो घर पर सोया है, फिर भी उसको पैसा आ रहा है। वैसे ये काम मैं बताने वाला हूँ, अभी जो बताने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को भी अगर आपको नहीं ध्यान में आया तो 10 बार सुनिए, लेकिन इस वीडियो को अवश्य सुनना है आपको। तो दूसरा फायदा क्या होगा? स्वदेशी किराना मिलेगा आपको, और वो भी मजे की बात यह है कि सस्ते में मिलेगा। उसमें आपको डिस्काउंट के रूप में कॉइन मिलेंगे, ठीक है? तीसरा यहाँ पर लिखा है कितना डिस्काउंट मिलेगा, 30 से 40%, लेकिन मैंने आपको कितना बताया, 15-20%, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ों पर 10% होता है, तो कुछ चीज़ों पर 40% होता है, तो एवरेजली 30-40% हम लोग पकड़ के चलते हैं, तो डिस्काउंट में मिलेगा आपको। तीसरा फायदा क्या होगा? यहाँ पर एमएससीएस नाम का हमारा एक कॉइन होता है, वो कॉइन खरीदने का, कमाने का और होल्ड करने का अकाउंट मिलता है आपको। एमएससीएस कॉइन, ये आपको खरीदने, अभी आप बोलेंगे नए जो लोग हैं उनको पता नहीं है ये एमएससीएस क्या है, मैं उसके बारे में भी अभी आपको बात बताऊंगा। पहले फायदा क्या-क्या है इस प्रोजेक्ट में आकर, वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो उसका एक अकाउंट आपको मिलेगा, उस अकाउंट में आप उस कॉइन को संभाल के रख सकते हो। उसके बाद में चौथा क्या फायदा है इस प्रोजेक्ट में आने से, सदस्य होने से आपको ऑनलाइन बिजनेस करने का कोड मिलेगा। यानी कि आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा एक तरह से इस सिस्टम का, कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। ये पहला जो फायदा मैंने आपको बताया, आप अगर ध्यान से सुन रहे हो यहाँ पर, तो पहला फायदा कौन सा बताया मैंने, विष मुक्त अन्न मिलेगा। ओके। दूसरा क्या, स्वदेशी किराना डिस्काउंट में मिलेगा। तीसरा क्या, एमएससीएस कॉइन खरीदने और होल्ड करने का मतलब आपको अकाउंट मिलेगा। चौथा फायदा क्या होगा, ऑनलाइन बिजनेस करने का फायदा मिलेगा। यानी कि ऊपर के तीन जो मैंने बताए, इससे बस आपका थोड़ा सा फायदा होगा, लेकिन बिजनेस करने का चौथा आपको बहुत बेहतरीन। और ये पांचवा फायदा यहाँ पर बताया गया है, 90 दिन का हेल्थ कोर्स मिलेगा। अभी ये 90 दिन का कोर्स नहीं, अभी ये 60 दिन का बना दिया है हमने, लेकिन पोर्शन उतना ही सिखाते हैं, बस उसको टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया है हमने। आजाद नाम का एक कोर्स आता है हमारा, वो 90 दिन का था पहले, अभी 60 दिन में हम सिखा देते हैं वो पूरी बातें। तो ये कोर्स भी आपको मिलेगा सीखने के लिए। अब इसके लिए आपको ये जो पूरे 5 फायदे आपको यहाँ पर दिखाए गए, ये 5 फायदे का क्यों, कैसे होंगे? आप जब इस प्रोजेक्ट में सदस्य हो जाते हो तो। अब सदस्य होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो मैं बताता हूँ पहले। आप डीएमआईटी का अगर टेस्ट कर लेते हो अपने बच्चे का, या अपना खुद का, या अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति का अगर डीएमआईटी टेस्ट कर लेते हो, तो भी आप फ्री में सदस्य हो जाते हो। इसके लिए कुछ अलग से पैसे भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक बार अगर आपके परिवार में किसी का भी टेस्ट किया जाए, बच्चे का करो, आपका करो, पति का करो, पत्नी का करो, और किसी का भी करो, आपने अगर एक बार टेस्ट कर लिया, तो ये पाँचों के पाँचों फायदे मिलना शुरू हो जाएँगे आप लोगों को। क्योंकि आपने पैसे 4,000 दिए या 8,000 दिए या 12,000 रुपए दिए। वैसे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अभी 4-8,000 वाले पैकेज बंद होने वाले हैं बहुत जल्दी। डीएमआईटी सिर्फ 12,000 रुपए में मिलने वाला है, बहुत जल्दी। कब होगा? वो थोड़े ही दिन में होगा, मैं आपको उसकी जानकारी दूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ, वो अच्छे से सुन लीजिए। आप अगर सदस्य बन जाते हो, तो ये जो 5 फ़ायदे मैंने आप लोगों को बताए, ये फ्री में मिल रहा है। इसके लिए आपको अलग से, क्योंकि आपने 4,000 दिए या 8,000 दिए या 12,000 रुपए दिए, आपने किसके लिए दिए? डीएमआईटी टेस्ट के लिए, बच्चों के करियर के लिए। अब मैं आप लोगों को एक छोटी-सी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। साथियों, कुछ लोग बोलते हैं, सर 12,000 रुपए या 8,000 रुपए या 4,000 रुपए बच्चों के लिए टेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा आपको भी बोलते होंगे। मैं आपको ईमानदारी से पूछूँ, उसी बच्चे की लोग शादी करेंगे। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। उस बच्ची की या बच्चे की शादी करेंगे। तो जिस दिन शादी करेंगे, उस दिन क्या करेंगे? 50,000 का बैंड लगाएँगे। 50,000 का मंडप लगाएँगे, या कोई हॉल बुक करेंगे, या कोई लॉन बुक करेंगे, या कुछ करेंगे, और उसकी शादी के लिए 5 लाख रुपए खर्चा करेंगे। उसी बच्चे के लिए जिसका ये डीएमआईटी टेस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब उनको अगर पूछेंगे कि भाई तुम इतना शादी में 5 लाख 10 लाख खर्चा क्यों करोगे? तो वो बोलते हैं शादी ज़िंदगी में एक ही बार होती है सर।
दो मतलब दोबारा थोड़ी ना शादी होगी, तो एक ही बार होगी, तो हम लोग थोड़ा सा इंजॉयमेंट करेंगे। मेरा पूछना ये है कि ये जो डीएमआईटी रिपोर्ट है, ये भी जिंदगी में एक ही बार होता है, लेकिन ये जिंदगी बनाने के लिए है। शादी से ज़िंदगी बनेगी कि नहीं बनेगी मुझे पता नहीं है, लेकिन शादी में जो खर्चा किया जाता है लाखों का, शादी तो 2 लोग किधर खड़े रहेंगे और कोर्ट में अगर सिर्फ साइन करेंगे तो भी शादी हो जाती है। संसार बनाने के लिए कोई तामझाम करने की और बैंड बाजा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, शादियों में लाखों रुपए उड़ा देते हैं, लेकिन बच्चों के करियर के लिए आपको बोलेंगे, भई 12,000 बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, ऐसे लोगों को बच्चे पैदा करने का अधिकार भी नहीं है, जो अपने बच्चे के करियर के लिए 12,000 खर्चा नहीं कर सकते। हाँ, शादियों में उड़ाएँगे। मैं एक दिन एक शादी में मेरे रिश्तेदार की बहुत मैं वैसे जनरली शादी में नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरे एक रिश्तेदार की शादी में गया था अभी, 2 महीने पहले शायद शादी हुई थी, उस वक़्त गया था। तो उन्होंने क्या किया, बहुत गरीब यानी कि इतने गरीब है बेचारे रोज़ खेती में काम करते, मज़दूरी करते हैं, थोड़ी बहुत खेती है तो खुद क काम करेंगे और दूसरे के काम पर जाएँगे। ₹300 रोज़ से दिन भर काम करेंगे, ₹400 रोज़ से आदमी करेगा और जो मेरी मौसी है, वो मौसी लगते हैं मेरे, तो ₹300 ₹150 ₹250 दिहाड़ी से लोगों के खेतों में काम करते हैं। लेकिन उनके शादी में मैंने देखा कि उन्होंने वो दूल्हे और दुल्हन को एक गाड़ी आती है आजकल, 20 मिनट लगते हैं मंडप से वो गाड़ी स्टेज पर लेके जाने के लिए ₹15,000 उस गाड़ी का उन्होंने किराया दिया, 20 मिनट का। उसके बाद में 3 ड्रोन लगाए शूटिंग करने के लिए, स्टेज बनाया, ये किया, वो किया। मैंने उनको पूछा, "ये क्यों किया तुमने?" तो वो बोले, "शादी एक ही बार तो होती है ना दादा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार कर लेते हैं।" कर्जा उठा-उठा कर शादियाँ करते हैं लोग अपने बच्चों का, पता नहीं वो शादी कितने दिन तक टिकेगी, मुझे उससे कोई लेना नहीं है। बस कहना ये है कि लोग नहीं जिस जगह पर ज़रूरी नहीं, उस जगह पर लोग पैसा उड़ाते हैं। तो आप लोगों को बोल सकते हो भाई, बच्चे की शादी में बैंड बाजा छोटा लगा लेना, डीजे छोटा लगा लेना, लेकिन उसके करियर के लिए 12,000 खर्चा कर क्योंकि ज़िंदगी बदलेगी उसकी। एनीवे तो बढ़ते आगे। तो साथियों आप अगर किसी का भी टेस्ट कर लेते हो, आपके घर में का किसी का भी टेस्ट कर लेते हो, तो आप सदस्य बन जाते हो। जैसे ही सदस्य बन जाते हो, तो ये 5 फायदे आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। बाद में आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन विष मुक्त अन्न अपने परिवार को खिलाना ये बहुत बड़ा काम है। अगर आप ज़हरीला खाना खिला रहे हो, तो आपके बच्चों की ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। दूसरा, स्वदेशी किराना डिस्काउंट में मिलेगा आपको, इससे भी आप करोड़पति बन सकते हैं क्योंकि किराना खरीदेंगे तो भी करोड़पति बनेंगे आप। कैसे बनेंगे? वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तीसरी बात है एमएससीएस जो करोड़पति बनने की बात मैंने की, किराना जब खरीदेंगे ना आप उसमें आपको एमएससीएस कॉइन मिलेंगे। ऑनलाइन बिज़नेस करेंगे, नहीं करेंगे, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ़ 3 फ़ायदे भी आपको टेस्ट करने के बाद में फ्री में मिल गए, तो आपकी ज़िंदगी सँवर जाएगी। चौथा बिज़नेस अगर करेंगे तो फिर तो बढ़िया बात है और ये हेल्थ का कोर्स ऐसा कोर्स है सर्दी से लेकर कैंसर तक, हर बीमारी को आप घर बैठे ठीक कर सकते हो। ऐसी जादुई चिकित्सा यहाँ पर सिखाई जाती है। तो मज़े की बात ये है कि आप डीएमआईटी तो कर रहे हो, इतनी सारी सुविधा अगर फ्री में मिल रही है, तो सदस्य बनने में क्या तकलीफ है? सदस्य बनने के और भी कुछ पैकेज है, दिव्य सिद्धि स्टोन भी ले सकते हैं आप या फिर अन्य कोई आयुर्वेद के प्रोडक्ट भी लिए तो आप लोगों को ये सदस्यत्व फ्री में मिलेगा, आप मेंबरशिप फ्री में लेंगे। तो वैसे ही आप डीएमआईटी टेस्ट करेंगे तो मेंबरशिप फ्री में मिलती है, जैसे ही फ्री में मिलती है तो ये 5 फायदे आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। पहले हमारे पुराने ज़माने में कुछ इन्वेस्टमेंट पैकेजेस थे $63 का, $120 का, $300 का, $600 का और $1200 का। आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। आप चाहो तो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं? आपको जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि अगर कोई $63 का आईडी बनाता है, तो उस व्यक्ति को 5 सुविधाएँ जो है, ये मिलती थी उस वक़्त में। अभी आप डीएमआईटी टेस्ट करते हो, तो भी आपको $63 मतलब ₹90 का $1 है, करीब-करीब ये 5 साढ़े 5 हज़ार रुपए का पैकेज था। 5 ये सुविधा लेने के लिए आपको सदस्य बनने के लिए पहले पैसे लगते थे। अभी आप डीएमआईटी टेस्ट करोगे 4000 का तो भी आपको फ्री में सदस्य मतलब बनाया जाता है। $120 का अगर आप आईडी बनाओगे यानी कि ये जो पैकेज है साथियों, ये पैकेज ₹11,040 का पैकेज आता है।
अगर कोई ये पैकेज लेता है तो सदस्य तो बन ही जाता है उसमें, और ड्रीम फंड उसको 100% यानी कि उसके 120 के $120 उसको रिटर्न आ जाते हैं और फ्री में उसको सदस्य बनने का मौका मिलता है। आप चाहो तो ये वाले पैकेज भी ले सकते हो। कोई अगर $300 का यानी कि ₹27,600 इन्वेस्टमेंट करता है हमारे प्रोजेक्ट में, तो उसका पैसा दुगना हो जाता है। कितने वक़्त में होगा? उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, लेकिन 4-5 साल के अंदर तो 100% हो जाएगा। वैसे तो हमारे टैल ये प्रोजेक्ट के हिसाब से ये सिर्फ़ 1 साल में होता है, लेकिन बिज़नेस हुआ तो, अगर बिज़नेस कम हुआ तो ये 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, लेकिन 5 साल में ये दुगना पैसा हो जाता है। हम लोग अगर बैंक में पैसा डालेंगे तो हमारा पैसा 10 साल लगते हैं दुगना होने में, लेकिन अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट में अगर लोगों की कम्युनिटी बढ़ेगी तो 1 साल में दुगना हो जाएगा। मैं कहता हूँ 3 साल में भी हुआ तो मार्केट में कौन-सा पैसा 3 साल में दुगना हो रहा है। एनीवे, अगर कोई $1200 इन्वेस्टमेंट करता है तो उस व्यक्ति को 3 गुना अपना पैसा मिलता है। विषय उतना ही है, 1 साल में होगा, 2 साल में होगा या 3 साल में होगा, लेकिन 5 साल में तो होगा ही होगा। आई होप मेरी बात आप यहाँ पर समझ रहे हो। यानी कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में लगती है। वो आगे आप लोगों को बताया जाएगा। जॉइनिंग पैकेज पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो पैकेज होते हैं साथियों, ये पैकेज लोगों में ही बाँट दिए जाते हैं। आप $100 बनाओ, $1000 बनाओ या $2000 बनाओ, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 50% ड्रीम फंड में बाँट दिया जाता है और 50% जो है वो वर्किंग फंड में बाँट दिया जाता है। ड्रीम मतलब फंड मतलब क्या? ये वाला जो है ना, ये आपको बताया ना मैंने, $1200 के $3600 मिलेंगे, ये ड्रीम फंड से ही आता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति सदस्य होता है तो उसमें से आधा पैसा ड्रीम फंड में रात 12 बजे इकट्ठा होता है एक वॉलेट में सिस्टम के, और वहाँ से लोगों में बाँट दिया जाता है। वो सिस्टम बाँटता है, आपको नहीं बाँटना पड़ता है। वो पूरा कंप्यूटर बाँटता है। तो आधा ड्रीम फंड में बाँटा जाता है, आधा वर्किंग फंड में बाँटा जाता है। यानी कि जो लोग काम करेंगे, लोगों को इस कम्युनिटी में लाने का डीएमआईटी के लिए, तो वो पैसा जो है, आधा पैसा वो उनमें बाँटा जाता है। लेकिन ये जो बाँटा जाता है, ये कॉइन के रूप में बाँटा जाता है, कॉइन के रूप में। जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पर, अगर आप सदस्य बनते हो, तो आप लोगों को यहाँ पर ये एमएससीएस कॉइन खरीदने और होल्ड करने का यहाँ पर पैकेज मिलता है। यहाँ पर अकाउंट मिलता है। पहले तो मैं आपको एमएससीएस क्या है वो समझाऊँ, उसके बाद में मैं आगे आप लोगों को बाकी चीज़ें समझाने में थोड़ा-सा आपको समझने में आसानी होगी। एमएससीएस क्या है? एमएससीएस एक क्रिप्टो करेंसी हमारे प्रोजेक्ट का करेंसी कॉइन है। एमएससीएस मिशन स्वदेशी करेंसी सॉल्यूशन या मिशन स्वदेशी क्रिप्टो शेयर, इसको आप दोनों तरह से देख सकते हो। तो ये एक करेंसी है हमारे प्रोजेक्ट में चलने वाली। इसमें लेन-देन जो होता है, हमारे प्रोजेक्ट में जो लेन-देन होता है, वो इस करेंसी से ही होता है। आने वाले समय में किसी को अगर डीएमआईटी टेस्ट करना रहा, तो उसके पास एमएससीएस से ही करना पड़ेगा। उसको हमारे इसमें आईएनआर पैसा नहीं चलता है। लेकिन अभी फिलहाल लोगों के पास एमएससीएस नहीं है। ये जस्ट जिस दिन हमारी 1 लाख लोगों की कम्युनिटी हो जाएगी, उसके बाद में पैसा चलेगा ही नहीं, डॉलर भी नहीं चलेंगे, सिर्फ एमएससीएस चलेंगे। क्योंकि ये करेंसी है हमारी। अब ये क्या करती है, कैसी करेंसी है, थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ। ये होती है क्रिप्टो करेंसी। अगर आपने कभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना हो, किसी ने भी कभी ज़िंदगी में क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर सुना हो, तो आपको बिटकॉइन नाम का एक कॉइन सुनने में मिला होगा, बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या होता है? थोड़ा-सा ध्यान से सुनिए मैं कह रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी होता है जिसको वर्चुअल करेंसी कहा जाता है, वर्चुअल करेंसी। यानी कि ये आँखों से दिखेगी नहीं, ये ऑनलाइन चलेगी। आँखों से दिखेगी नहीं, लेकिन ये लाइव करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या होती है? लाइव करेंसी। लाइव करेंसी का मतलब क्या होता है? जीवित करेंसी। जीवित करेंसी का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिए, थोड़ा-सा समझने में कठिन जाएगा, लेकिन जिनको भी शाम की तरह स्मार्ट बनना है और शाम की तरह स्मार्ट वर्क करके पैसा कमाना है, तो ये समझना पड़ेगा। लाइव करेंसी का मतलब है, जैसे मैं आपको आसान भाषा में जीवित करेंसी, अभी जो आपके पास पैसा है, वो मरी हुई करेंसी है। अभी आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं? लेकिन ये सच्चाई है। मैं आपको बताऊँ, आपको पूछूँ, जैसे कि यहाँ पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मान के चलिए 10 साल पहले आपके पास अगर ₹100 होते, मैं लगे तो यहाँ पर सवाल पूछता हूँ ये, आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। अगर आपके पास 10 साल पहले ₹100 होते, तो आज उस ₹100 की कितनी कीमत होती?
कौन बताना चाहेगा? क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो आप लोगों को मैं सवाल पूछ रहा हूं। मान के चलिए उर्शाली आगलावे दीदी है यहाँ पर। उर्शाली दीदी आपसे पूछता हूं, मान के चलिए आपके पास अगर 10 साल पहले 100 रुपए की नोट होती, तो आज उस 100 रुपए की क्या वैल्यू होती? जरा बताइए प्लीज। उर्शाली दीदी, क्या मेरी आवाज आ रही है अब तक? बात हेलो सर, बात गुड करना मॉर्निंग। क्यों पसंद करते जल्दी? हाँ, उर्शाली दीदी बोलिए। सर, आज मेरे पास 100 रुपये, पहले 100 रुपये की नोट होती तो आज इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए में होती थी, क्रिप्टो करेंसी होती तो। नहीं नहीं, मेरा सवाल आपको समझ में नहीं आया। अगर आपके पास 100 रुपए होते 10 साल पहले, तो आज उस 100 रुपए की कीमत 100 कितने होती है? ऐसा 100 रुपए के नोट की बोल रहा हूं मैं, क्रिप्टो करेंसी नहीं। लाखों रुपए होती सर कीमत उसकी। चलिए, आपका दोष नहीं है, मेरा दोष है, मैं आपको समझाने में असफल रहा। सुनीता पाटिल ताई है यहाँ पर। सुनीता पाटिल दीदी, आप बताएं, मेरी अगर आपको आवाज आ रही है, अगर 10 साल पहले आपके पास 100 की नोट होती और आज अगर वो 100 की नोट आप चलाने जाते, तो आपकी उस 100 की कीमत कितनी होती आज? सर, उतनी ही होती जितनी आज कल होती, उतनी आज होती। तो मैं क्या बोल रहा हूँ दीदी, मैं मराठी में ही बात, मतलब हिंदी में ही बात कर रहा हूँ ना। आप बोल रहे हैं लाख रुपए होती, 100 रुपए की कीमत लाख रुपए होती, तो आपके पास 100 रुपए तो थे ना, तो आज क्यों नहीं है आपके पास वो लाखों रुपए? उतनी ही होती जितनी कल होती, ये तो उतनी मैं आज। पूछ रहा हूँ ना। जरा ध्यान देकर मीटिंग सुना करो सब भाई बहनों, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के साथ में जुड़ी हुई बहुत जरूरी बातें हैं। अगर आपके पास 10 साल पहले या 20 साल पहले आपके घर में डब्बे में आपने अगर 100 रुपए के 10 नोट रखे होते 20 साल पहले के, तो आज वो 10 नोट 1000 रुपए, आज अगर आप उसको मार्केट में लेकर खर्च करने जाते, तो वो 1000 रुपए ही होते। यानी कि जो पैसे आप अभी चला रहे हो भारत देश में, ये जो करेंसी है, ये करेंसी मृत करेंसी करेंसी कहा जाता है, डेड करेंसी कहा जाता है इसको। इसका वैल्यू बढ़ता नहीं है। अगर 100 साल पहले भी आपके पास अगर 10,000 रुपए होते और आज वही पैसे अगर आप चलाने जाते, तो भी 10,000 रुपए ही होते। क्योंकि इंडियन करेंसी जो आईएनआर है, ये डेड करेंसी है, ये लाइव करेंसी नहीं है। ये वही वही के वही पड़ी रहती है, उसकी कीमत उतनी की उतनी होती है। लेकिन एमएससीएस नाम की जो करेंसी मैंने आपको बताई, ये एमएससीएस करेंसी लाइव करेंसी है, लाइव। इसका रेट बदलता है समय के साथ। इसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। मैं एक उदाहरण देता हूं। दुनिया में एक कॉइन चलता है आजकल, उस कॉइन का नाम है बिटकॉइन। अगर आपने बिटकॉइन के बारे में सुना है, बिटकॉइन के बारे में समझा है, तो शायद आप लोगों को बिटकॉइन के बारे में पता होगा। अगर आपने बिटकॉइन के बारे में सुना है, तो वो बिटकॉइन जो है साथियों, बिटकॉइन प्राइस इन बिटकॉइन बाय, मैं अभी आज लाइव करेंसी उसका बिटकॉइन का रेट देखता हूं यहां पर। बिटकॉइन लाइव रेट प्राइस, हिंदी में पूछता हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। ओके साथियों, अगर आप स्क्रीन देख रहे हो मेरा, बिटकॉइन लाइव प्राइस इन हिंदी, सॉरी इसको आईएनआर में बोलना पड़ेगा। हिंदी में बोला मैंने तो ये अलग दिखा रहा है, आईएनआर। अगर आप देख पा रहे हो, वैसे ये भाषा अलग ही बता रहा है। कौन सी भाषा दिखा रहा है पता नहीं यहाँ पर। हिंदी, अंग्रेजी, अंग्रेजी छोड़कर ये कौन सी भाषा में बड़बड़ कर रहा है। एनीवे, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए, ये अंग्रेजी में यहाँ पर आया है।
ये आज का रेट है बिटकॉइन का। अगर आप इस आंकड़े को ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा ये आंकड़ा है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, अभी थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप समझ पाए तो जिंदगी बदल जाएगी आपकी इस एमएससी प्रोजेक्ट के माध्यम से। लेकिन थोड़ा समझने में थोड़ा सा कठिन जाएगा, लेकिन समझ लीजिए उसको। एक बिटकॉइन की कीमत 1,34,05,07 रुपए आज है। भारतीय रुपए में इसकी कीमत है, डॉलर में कुछ अलग हो सकती है। 1 करोड़ रुपए का ये जो कॉइन है ना साथियों, 2008 में ये लॉन्च हुआ था। 2009 में इसकी प्राइस क्या थी वो भी मैं आप लोगों को गूगल पर ही बताता हूं। ये मैं गूगल पर ही कर रहा हूं, मेरे कोई घर से ये बता नहीं रहा हूं। अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो तो स्क्रीन पर देखिए 2009 में बिटकॉइन लॉन्च होने पर इसकी कीमत लगभग कितने पैसे है। अगर आप यहां पर देख पा रहे हो तो ये 6 पैसे है। 6 पैसे रुपए में थी, यानी 10 पैसे से भी कम। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। इसे ही कहते हैं बिटकॉइन। ये क्रिप्टो करेंसी, लाइव करेंसी, जिंदा करेंसी है। जिंदा करेंसी कि 2009 में ये कॉइन 6 पैसे का था और आज अगर आप यहां पर देख पा रहे हो तो ये कॉइन 1,34,00,000 रुपए का है। अब मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं वो जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास 2009 में 2009 कोई मैं बहुत बड़े 500 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, कुछ लोगों की 2009 में शादी हुई होगी, कुछ लोगों ने 10वीं पास 2009 में किया होगा, कुछ लोगों ने कुछ तो कुछ लोगों ने कुछ किया होगा। आप कोई बहुत बहुत छोटे बच्चे नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर प्रौढ़ हैं। 2009 में इस कॉइन का लॉन्चिंग हुआ था जब इसकी प्राइस थी 6 पैसे पर प्राइस थी। और 2009 में आप में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 10-10, 20-20, 50-50 रुपए की पानी पूरी खाई होगी? 10-20, 50 रुपए इधर-उधर के पिक्चर देखने में, सिनेमा देखने में खर्चा कर लिए होंगे। किसी यात्रा में, जत्रा में जाने के लिए 5-50 रुपए खर्चा किए होंगे, क्योंकि 2009 में कोई बहुत, बहुत गरीबी नहीं थी। अभी की बात है, 16 साल पहले की बात है। लेकिन उस वक़्त अगर आपने 1 कप चाय की कीमत 2009 में ₹5 हुआ करती थी। अभी ₹10 की मिलती है। लेकिन आपने अगर एक चाय नहीं पी होती, एक चाय, और आपने क्या किया होता, 2009 में आपने उस एक चाय के पैसे के ये कॉइन खरीद के रखे होते। 6 पैसे का ये कॉइन है तो ₹1 में 16 कॉइन आते, यानी कि ₹5 में आपके पास कम से कम 80 कॉइन होते। 80 कॉइन। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक चाय के पैसे की बात कर रहा हूं। कोई भी इंसान कर सकता था, ₹5 की चाय ना पीता, ₹5 की पानी पूरी ना खाता, और वो क्या, पांच रुपए की प्लेट मिलती थी उस वक्त पानी पूरी की, तो ₹5 की प्लेट ना खाता और ये कॉइन खरीद के रखता, तो उसको कितने कॉइन मिलते? 6 पैसे के हिसाब से करीब करीब 80-85 कॉइन मिलते। और आज के रेट से उसके पास कितने पैसे होते अगर आपको ये दिख रहा है तो? 1 करोड़ का एक है, यानी कि 80 करोड़ रुपए उसके पानी पूरी के एक प्लेट के आज बनते। और आज अगर उसके पास 80 करोड़ रुपए होते तो क्या वो सुरेश लासे के इस बड़बड़ को सुन रहा होता? बिल्कुल नहीं सुन रहा होता। क्यों नहीं सुन रहा होता? क्योंकि उसको जरूरत नहीं होती, क्योंकि 80 करोड़ रुपए उसके पास होते। 80 करोड़ रुपए में कैसे लाइफ चलेगा? कितना बंगला, कितने बड़ी गाड़ी, कितना बड़ा क्या क्या होता। लेकिन दुःख की बात ये है, आप में से किसी ने इस कॉइन को खरीदा नहीं 2009 में। अभी आपके पास जवाब होगा, मैं अगर पूछूं क्यों नहीं खरीदा तो जवाब होगा, सर हमें किसी ने बताया नहीं। हमें थोड़ी ना पता था कि 2009 में कोई बिटकॉइन नाम का कॉइन आया था और वो बिटकॉइन 6 पैसे का है और वो 15-17 साल के बाद 1 करोड़ रुपए का होगा। हमें थोड़ी कोई किसी ने बताया। अब छोड़ दीजिए, बिटकॉइन की बात नहीं करता हूं मैं यहाँ पर। लेकिन अभी मैं बात करूंगा जिस कॉइन के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, उस कॉइन का नाम है यम यस सी यस, जो मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर दिखाया।
ये कॉइन है साथियों, जिस कॉइन को हमारे प्रोजेक्ट ने लॉन्च किया है, एमएससीएस नाम का कॉइन। ये जो मैंने अभी-अभी दिखाया ना, ये कॉइन ही है। इस कॉइन के ऊपर हमारा ये प्रोजेक्ट चलता है, एमएससीएस कॉइन। और ये कॉइन आने वाले समय में अभी इसका रेट जो चल रहा है ₹10, 12 पैसे, 15 पैसे कुछ चल रहा है। क्या आप अभी इसको खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं। ₹10 की क्या वैल्यू है? आज पानी पूरी ₹10 में नहीं आ रही है। आज अगर आप ये कॉइन खरीद के रखेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, तो ये कॉइन भी जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मेरा अभ्यास है, वहां तक इस कॉइन की कीमत आने वाले 15 साल, 17 साल बाद 1 करोड़ से ज्यादा रुपए होगी। अगर आज आपके पास 100 कॉइन है, तो ये कॉइन आपको 15 साल बाद, आप हो सकता है आप हो या आपके बच्चों के लिए आपने खरीद के रखे हो, तो ये कॉइन आपको 10-15 साल बाद, अगर किसी का बच्चा 1 साल का है, पहली कक्षा में पढ़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। किसी का बच्चा अगर 10 साल, 1 साल पहली कक्षा में जा रहा है, यानी कि 6 साल का है, और उस बच्चे के नाम पर अगर माँ-बाप ने 100-200 कॉइन लेकर रख दिए, 1000, 2000, 5000 के अगर रख दिए, जब वो बच्चा ग्रेजुएट होगा, जब वो 15 मतलब 12वीं के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन करेगा, उस वक़्त अगर इस कॉइन का रेट जैसे बिटकॉइन का भी 1 करोड़ चल रहा है, जो कि 6 पैसे का था, ये तो लॉन्चिंग ₹10 से हुआ है। अगर ये कॉइन 100 उसके पास है और 15-17 साल के बाद उसका जब ग्रेजुएशन होगा, उस वक़्त अगर इसका 1 करोड़ रहा, तो सोचिए उसको जॉब करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि 100 करोड़ का मालिक वो बच्चा रहेगा। और साथियों, मजे की बात यह है कि आप जब इस प्रोजेक्ट में शामिल होते हो और किसी भी व्यक्ति को अगर इस डीएमआईटी टेस्ट के बारे में बताते हो, तो आपको जो इनकम मिलती है वो इस कॉइन में ही मिलती है। आप चाहो तो उनको तुरंत बेच के अभी ₹10 के हिसाब से उसके पैसे कैश करके खा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उन पैसों, उन कॉइन को अगर 2, 4, 10 साल तक संभाल के रखोगे, हो सकता है उसका रेट आज ₹10 है, लेकिन वही रेट उसका ₹100, 1000, 10,000, 20,000, लाख रुपए, 5 लाख कुछ भी होगा। आप अगर इस प्रोजेक्ट में आते हो, सदस्य बनते हो, आप अगर किराना खरीदते हो स्वदेशी, तो भी आपको जो 30-40% यहाँ पर डिस्काउंट बताया गया है, आपको तुरंत उसके कॉइन आपके अकाउंट में जनरेट हो जाते हैं। आप चाहो तो उनको संभाल के रखो, आगे चल के करोड़पति बनो, नहीं तो आप चाहो तो उनको तुरंत बेचकर खा जाओ। ये आपकी मर्ज़ी होती है, क्योंकि ये कॉइन आप तुरंत भी बेचकर उनको कैश कर सकते हो। और साथियों, ये कॉइन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अभी डीएमआईटी टेस्ट लोगों को रेफर करोगे, तो आप इस कॉइन को प्रचुर मात्रा में कमा सकते हो। खरीद तो नहीं सकते, हमने इसको खरीदने के लिए ओपन नहीं रखा है, लेकिन इसको आप कमा सकते हो। आप डीएमआईटी के लिए किसी को भी मतलब यहाँ पर लाओगे, तो उस व्यक्ति को जो इनकम मिलेगी, वो एमएससीएस कॉइन के रूप में मिलेगी। कौन-सी इनकम? जो सिस्टम से मिलती है। ऊपर आप जब ₹12,000 का टेस्ट करोगे, तो उसमें से जो ₹2,000 आपको कमीशन मिलने वाला है, वो तो कैश का कैश मिलेगा आपको। वो तो आपको खाने-पीने के लिए, घर चलाने के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए। लेकिन सिस्टम के माध्यम से और आपको इनकम आने वाली है, मैं कल बताऊँगा। आज समय हो चुका है, तो कल बताऊँगा आपको। जो पाइपलाइन की बात मैं कर रहा हूँ ना, वो पाइपलाइन की बात जो कर रहा हूँ, उसमें से जो करोड़ों रुपए आएँगे, वो कॉइन के रूप में से ही आएँगे। तो इस तरह से साथियों, ये जो कॉइन है हमारे एमएससीएस नाम का, जैसे बिटकॉइन है वैसे ये एमएससीएस कॉइन है, ये कॉइन आपको मिलता है। कैसे मिलेगा? मैं आपको एक थोड़ा-सा मेरा अकाउंट दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं विषय को क्लोज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर आपको मेरा मिशन स्वदेशी डॉट इन, क्या मैं गूगल पर हूँ? एक मिनट। सॉरी, मैं शायद गूगल पर नहीं था, इसके कारण से वहाँ पर नहीं आ रहा था।
ये देखिए, ये हमारा मिशन स्वदेशी डॉट इन, ये हमारा वेबसाइट है। जब आप सदस्य बन जाते हो तो आपको वेबसाइट मिलता है, आईडी पासवर्ड मिलता है, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये हमारा वेबसाइट है, इसके ऊपर सब जानकारी आपको मिलेगी। आप जब जाओगे मिशन स्वदेशी डॉट इन, तो ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा हमारा क्या क्या काम करता है। उसके बाद में हम जब हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, हम सदस्य डीएमआईटी करो, कोई भी चीज खरीदो हम प्रोजेक्ट से, तो आपको एक ईमेल पर, आपके मेल पर आपको ईमेल मतलब आपके आईडी पासवर्ड मिलेगा। तो आईडी पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड फिलअप करूं, मेरा आईडी पासवर्ड है, हाँ, ये वाला मेरा आईडी पासवर्ड है। जैसे मैं यहाँ पर फिलअप करता हूँ, नीचे यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ, ये जो पासवर्ड दिख रहा है, यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद में साइन इन करूंगा, तो यहाँ पर मेरा अकाउंट खुलेगा। सेम आपका भी अकाउंट बनकर आएगा साथियों यहाँ पर। ये देखिए, ये मेरा अकाउंट है, मेरा नाम सुरेश लाहसे। ये मैं लास्ट ईयर जुलाई 2024 में मेरा ये अकाउंट खुला हुआ था, और इसमें मैंने मतलब लोगों को, तब हमारा डीएमआईटी नहीं था, लेकिन हमारा अलग-अलग प्रोजेक्ट है, हमारा आयुर्वेद का अन्य चीज़ों का प्रोजेक्ट था। तो मैंने इसमें से करीब-करीब कितने रुपए कमाए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, आप भी ऐसा कमा सकते हो। मेरा नेट इनकम अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो मेरा जो नेट इनकम है ये वाला है, 10,607, ये डॉलर है, ये रुपए नहीं है। ये क्या है? ये 10,607 ये डॉलर है। यानी कि इसका अगर आप 90 रुपए से कैलकुलेशन करेंगे तो करीब-करीब 9.5 लाख रुपए मुझे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आज तक का इनकम मिला हुआ है 1 साल के अंदर। करीब-करीब 1 साल हो गया। अब ये इनकम जब मैंने उसका विथड्रॉ किया, तो विथड्रॉ जब किया, तो ये जो दिख रहा है ना, ये टोटल एमएससीएस मेरा अकाउंट में यहाँ पर जमा हुआ है। 74,675। बाकी मुझे जब-जब काम गिरा मैंने कैश कर लिए, ये मैंने बेचे नहीं है। 74,000 यानी कि 74,675 एमएससीएस मेरे अकाउंट में। सोचिए, 15 साल के बाद मैं अगर इन कॉइन को बेचूँ और उस वक़्त अगर 1 करोड़ रुपए इसकी प्राइस रही, तो मेरे बच्चे, मेरे आने वाली पीढ़ियाँ कितने दिन तक खाएँगी? 74,000 करोड़ रुपए का मालिक। ये मैंने कमाए हैं साथियों इसमें से। मैं आज भी इसको बेच सकता हूँ। ₹10 के हिसाब से मुझे कितने रुपए मिलेंगे? करीब-करीब 7,40,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन क्यों मैं इसको इतने सस्ते में बेचूँ? क्योंकि ये सोने से भी मूल्यवान चीज़ है साथियों। अभी मुझे सस्ते में कमाने का मौका मिला है, इसलिए मैं इसको कमा रहा हूँ। जितने कमा सकता हूँ उतना कमा रहा हूँ। क्योंकि आने वाले मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, वो राम के जैसा नहीं करना है मुझे, श्याम की तरह करना है, श्याम। ये कॉइन जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा होंगे, उसको आने वाले समय में कभी ज़िंदगी में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भले ही इसकी कीमत आज ₹10 है, लेकिन ये वाला कॉइन आने वाले समय में 1000 का, 2000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, कितना भी हो सकता है। इस तरह से ये कॉइन आपके अकाउंट में, जब आप अकाउंट बनाते हो, तो आपने कितने लोगों को जोड़ा, मैंने यहाँ पर देखा, ये देखिए, ये हमारा मैंने डायरेक्ट मेरे 38 लोगों को जोड़ा है, और टोटल टीम मेरी 704 लोगों की हुई है, और उसी में से मुझे ये इनकम मिला हुआ है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो। हालाँकि सेशन मुझे लंबा करना था, लेकिन कुछ लोग लेफ्ट हो चुके हैं, कुछ लोगों को 9 बजे के बाद में ड्यूटी पर जाना पड़ता है, कुछ काम पर जाना पड़ता है, इसके लिए मैं अभी सेशन को यहाँ पर रोकूँगा। साथियों, मुझे इतना ही कहना है, 2-3 दिन लगेंगे आपको समझने में, लेकिन मैं आपको कहूँ, एक-एक कॉइन आपके लिए करोड़ों का इनकम देकर जाएगा। आप लोगों को ये कॉइन कमाने चाहिए। धीरे-धीरे हर चीज़ आपको समझ में आएगी। आशा करता हूँ जो बातें मैंने आपको यहाँ पर कही है, वो बातें आपके समझ में आई होगी। अगर आई है तो आप इस विषय को अच्छे से समझकर, अच्छे से जानकर, अच्छे से इस विषय को आगे बढ़ाना है। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूँगा। आशा करता हूँ आज का जो भी विषय हमने यहाँ पर रखा है, वो सबके समझ में आया है, और आप कल का सेशन पूरे दिल से सुनोगे। 3 दिन तक ये पूरा विषय आपको क्लियर करके दूँगा, पाइपलाइन से पैसा कैसे आता है, और आप घर बैठे, हाँ, शुरू में 2-4 महीने काम करना पड़ेगा, 6 महीने काम करना पड़ेगा, क्योंकि पाइपलाइन बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा ना भाइयों। कोई अगर ये सोच रहा है कि आज मैं घर बैठे सोए-सोए पैसा कमाऊँ, ऐसा नहीं होगा, ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे मुताबिक जो प्रोजेक्ट हमारा है, उस प्रोजेक्ट में अगर आप 6 महीने मेहनत करते हो,
6 महीने बोलूंगा मैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे शाम ने पाइपलाइन खोदने के लिए मेहनत की थी, खून पसीना बहाया होगा, वैसे सिर्फ 6 महीने, जिंदगी भर काम करने से अच्छा है 6 महीने काम कर लो ना एक बार। लेकिन कैसे करना है, कौन सा करना है, मैं अगले 3 दिनों में 3 दिनों के अंदर आप लोगों को एक बार सिखा दूंगा। अगर ये 6 महीने की मेहनत आप करेंगे, उसके बाद में जिंदगी भर जैसे शाम ने पाइपलाइन से पानी बेच के करोड़ों कमाए, वैसे आप भी कमाओगे। चलिए, तो मिलते हैं कल के सेशन में। आशा करता हूँ सभी भाई-बहन कल के सेशन में आएँगे और अच्छे से कल का सेशन समझ पाएँगे। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूँगा। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।